वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें फरीहा अजीज़ साहिबा से। फरीहा साहिबा, बट दिस इज़ व्हाट आई मेंट कि जो स्ट्रक्चर्स की मैंने बात की वो यही थी। देखें, अब बाहर भी जो ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद होता है तो कई पुलिस फोर्सेस ऐसी होती हैं जिनके स्पेशल यूनिट्स होते हैं, उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो सर्वाइवर्स से, विक्टिम से बात कर सकें। जिस तरह बाहर जो ख़वातीन घर पे तशद्दुद का निशाना बनती हैं उनके लिए होम्स या शेल्टर्स क्रिएट किए जाते हैं। तो मैं ये भी समझना चाह रही थी कि अवेयरनेस भी देनी है अगर ख़वातीन या बच्चियों को कि सोशल मीडिया पे अगर आपको किस किस्म के मैसेजेस आए तो आपको चौकन्ना होना चाहिए या उसकी शिकायत कर देनी चाहिए। सो दिस इज़ ऑल्सो दीज आर स्ट्रक्चर्स जो रियासत को ही क्रिएट करने हैं। कितनी ज़रूरत है इनकी, चाहे वो आप उसको कहें कि रवैये को तब्दील करना है, उस रवैये को तब्दील करने के लिए भी रियासत को ही काम करना पड़ेगा। जी, बिल्कुल रियासत को काम करना पड़ेगा, लेकिन रियासत का सबसे ज़्यादा जो एक ट्रस्ट डेफ़िसिट है, क्योंकि लोगों को पता है, वो अपने एक्सपीरियंस के ज़रिए भी बताते हैं, बल्कि ख़वातीन हैं जो पीका का इस्तेमाल कर चुकी हैं और उन्होंने कहा है कि हम कभी किसी को ये तजवीज़ नहीं करेंगे कि आप जाके कंप्लेन करें, क्योंकि हमारे साथ क्या हुआ है। तो आप जब ट्रस्ट डेफ़िसिट है इतना कि वो जाना ही नहीं चाहते आपके पास, क्योंकि आप जिस तरीके से उनको ट्रीट करते हैं, उनके केसेस लेकर चलते हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती है, तो फिर किस तरह से होगा? आप शेल्टर्स, वुमेन थानास बना दें, शेल्टर्स सेटअप कर दें, लेकिन इन प्रैक्टिस क्या होता है जब कोई उनका रुख करता है? क्योंकि डिजिटल के हवाले से बात करें, मैंने तो और मुख्तलिफ सिनेरियोज़ में डोमेस्टिक वायलेंस का हो गया, कुछ हो गया, उसमें भी मैंने देखा है कि कैसे किसी औरत के साथ क्या रवैया इख्तियार किया जाता है और उसके बाद बहुत मरहले होते हैं। देखिए, हमें इसको एक ब्रॉड स्ट्रोक से देखना होगा कि इसमें हमने प्रिवेंटिव मेजर्स क्या लेने हैं। हमें ये भी अब स्क्रूटनी करनी पड़ेगी कि क्रिमिनल लॉ तो एक तरफ है, डेटा हमारा किस-किस के पास होता है और कितनी आसानी से उनके हाथ लग जाता है, चाहे वो फ़ोन नंबर हो, चाहे वो आपके घर का पता हो। क्योंकि ये बार-बार बहुत लोगों ने गुज़िश्ता महीनों और सालों में कहा है कि ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपके नंबर डाल देने से आपके बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन होती है। वो पीटीए ने क्यों नहीं टेक डाउन की थी, और बहुत सी सियासी वेबसाइट्स की तो टेक डाउन रिक्वेस्ट जाती हैं। तो आप अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या कर रहे हैं? रियासत क्या कर रही है, बजाय इसके कि वो पीका जैसे कवानीन को इस्तेमाल करती है, या इदारे पीटीए, एफआईए अब बदल चुके हैं, अमेंडमेंट के बाद अब एनसीसीआई है। आप कैसे फैसिलिटेट कर रहे हैं? आप क्या मज़ीद कर रहे हैं कि जब वो आपके पास आएँगे, और वो तो एक चीज़ हो जाने के बाद है, और एक दिन में कितनी चीज़ें होती हैं, एक महीने में कितनी चीज़ होती हैं, आप कितनी चीज़ें जाके एक लॉ एनफोर्समेंट को रिपोर्ट करेंगे। एक केस के अरसा जो है वो कई साल हो जाती है। हमें एक सोसाइटल लेवल पे इमरजेंसी बेसिस पे ये देखना है, और मेरी नज़र में ये हर बार के एक नया कानून ले आओ और पनिशमेंट डाल दो, इससे नहीं चीज़ें हल होती हैं। हम देख चुके हैं कि ऐसे चीज़ें हल नहीं हो रही हैं। तो फिर क्या करना चाहिए आपके ख्याल में रियासत को? सबसे पहले रियासत को पहले तो अपने ये दोगला जो बयान करते हैं कि नहीं हम प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन असल में नहीं करते। आपके जो एग्जिस्टिंग मैकेनिज़म्स हैं, आपको देखना पड़ेगा वहाँ क्या ख़ामियाँ हैं, आपको प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा। और फिर ज़ाहिर है कि एक सोशल कन्वर्सेशन जो विक्टिम ब्लेमिंग की है, आपको उसको भी रिवर्स करना पड़ेगा। एंड हमने देखा है पिछले ऐसे वाक़ये हुए जहाँ पे ज़िम्मेदार ठहराया गया जो उन ख़वातीन को जो रेप की गई हैं, या उनके साथ कोई ऐसा हादसा पेश आया या ये जुर्म उनके खिलाफ होता है। ये चीज़ भी आपको एक्टिवली काम इस पे करना पड़ेगा। यहाँ पे शायद हमने मुआशरती सतह पे देखा, ऑफिशियली ये नहीं हो रहा, लेकिन प्रोटेक्शनिस्ट नैरेटिव से नहीं, अमलन आपको मैकेनिज़्म सेटअप करने पड़ेंगे। आपको इस पे ह्यूमन रिसोर्स एलोकेट करनी है, प्रायोरिटी बनानी है, रवैये तब्दील करने उनके जिनके साथ इंटरैक्शन होता है, और फिर उस जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के थ्रू ये केसेस चलते हैं। देखें, ये जो फॉरगिवनेस की बात होती है, हम कहते हैं कि ओ फिर फैमिली प्रेशर में आके फॉरगिव कर देती है। अल्टीमेटली तो बात तो ये है कि मर्डर, कंपाउंडेबिलिटी, आपके क़िसास और दियत के जो कवानीन है, ये सारा एक ब्रॉडर इशू है। ये हर केस में आके हम लिमिट हो जाते हैं कि जैसे कि ये कोई अनोखी चीज़ हुई है, और अनफॉर्चुनेटली जानें जाती जा रही हैं और हम उसी सर्कल में फंसे हुए हैं। फरिया साहबा, ये जो ऑब्वियसली साइबर क्राइम का ये जो इशू है, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वहाँ जो रवैये होते हैं एफआईए में लोगों के, ख़वातीन के ख़िलाफ़,
जेंडर सेंसिटाइजेशन से मामला बेहतर होगा, या अगर वहाँ ख़वातीन ऑफिसर्स आ जाए मर्दों की जगह तो उससे कोई बेहतरी की उम्मीद हम कर सकते हैं? बस अब देखिए, मेरे ख्याल से मेरी जो ये वाली व्यू है शायद और लोगों को कंट्रोवर्शियल, क्योंकि मेरे नहीं, और क्योंकि मैं ये फ्रॉम एक्सपीरियंस बात कर रही हूँ कि हमने देखे हैं कि फीमेल आईओज का भी रवैया क्या रहा है, फीमेल एसएचओज क्या कर रही हैं, किस तरह से जब फीमेल आप जो डिटेन करते हैं आर्बिट्रेरली, उनके साथ क्या रवैया इख्तियार किया जाता है, आपके बेसिक राइट टू काउंसिल ऑफ फैमिली आपको नहीं दिया जाता वुमेन्स थाने पे। तो ऐसा नहीं है कि थाना बना देना, फीमेल ऑफिसर लगा देना या किसी ट्रेनिंग में उनको बिठा देना उससे होगा। इम्प्यूनिटी आपको ख़त्म करनी पड़ेगी कि अगर आपने ये रवैया दिखाया या आपने तरीके से प्रोसेस से आप नहीं लेके चले तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। हमारे पास ये प्रेसिडेंट मौजूद नहीं है, उनको खुली छूट है कि आप नहीं करें। जब तक रियासत सीरियस नहीं होगी कि आप ये रिफॉर्म लाएं एट द ग्रैन्युलर लेवल के थाने से जो इंटरफेस आपका शुरू होता है और वो जो इंटरेक्शन होती है इंक्लूडिंग फीमेल पुलिस ऑफिसर्स, जिस तरह का रवैया और बर्ताव करती हैं, और जो सिस्टम्स हैं, फिर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, सिर्फ एक फीमेल लॉयर का या पुलिस वुमन का या जज का होना, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि बेहतर आपके साथ होगा। जेंडर सेंसिटाइजेशन इनको एक सिम्युलेटेड तरीके से एक प्रेजेंटेशन दिखा के उससे भी नहीं होगा। पावर कहाँ होती है, रेस्ट करती है, कैसे इस्तेमाल होती है, हमें ये समझने की ज़रूरत है और उसी पे ये सब ऑपरेट करते हैं। हमें पावर स्ट्रक्चर्स अपने माशरे के देखने हैं, वो तब्दील करने हैं और जेन्युइन तरीके से फिर हमें देखना है कि यहाँ पे हम कैसे इसको तब्दील करें और प्रोटेक्टिव एक लेयर लाएं। प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं, एक चीज़ हो जाने का इंतज़ार नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया फरीहा साहिबा, आपने हमारे लिए निकाला। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक ऑन मंडे नाउ।